Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम प्लस थर्ड सेम एमडीसी जोटा कंपलसरी भगवत गीता दर्शन तार सिलेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करवा आगर फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड कर सारी जो मैंने भी देखी न जाए प्लेलिस्ट चेक करके देखिपर आउ ऑल यूनिट्र 2 मार्क्स भी प्रोवाइड कर सारी प्लेलिस्ट चेक कर तुम पाइज ओके 2 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर और फाइनल सिलेक्शन किसी आंसर भी प्रोवाइड कर जो आंसर दरकार प्लेलिस्ट चेक कले तुमको सब मिल जाए ओके। चलो देखा 1 मार्क क्वेश्चन कौन अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी भगवत गीता शब्दर अर्थ कौन। भगवत गीता शब्दर अर्थ कौन ना भगवान द्वारा गान करा गीता है भगवान द्वारा गान करा गीता को कौन कहुए ना भगवत गीता बोली कहुए बुझला। देन आसला गीता महाभारत क्यों पूर्वर क्यों पर्वर गृहीत है। गीता महाभारत क्यों पर्वर गृहीत ना भीष्म पर्व बुझला। जो गीता कौन है ना महाभारत भीष्म पर्व केते अध्याय अच्छी ना षष्ठ अध्याय है। षष्ठ अध्याय हूँ भीष्म पर्व से भीष्म पर्वर भगवत गीता आसी। आसला गीतार मोट केतोटी अध्याय रही और श्लोक अच्छी है। गीतार केतोटी अध्याय अच्छी टोटाल 18टी अध्याय अच्छी टोटाल श्लोक अच्छे 700टी है मन रखा। देन आसला गीता क्यों दुई जन मध्य संलाप बा कथोपकथन है। गीता गीतार क्या कथा वर्णना कराई क्या कथा गोटे भगवान श्रीकृष्ण आउ अर्जुन है यही दुई जन कथा गीतार वर्णना कर। देन आसला गीतार प्रथम अध्यायर नाम कौन। गीतार प्रथम अध्याय जोटा अध्याय नाम कौन ना अर्जुन विषाद योग है। ये इम्पोर्टाट ये अध्यायटा मन रख अर्जुन विषाद योग बुझला। तेन आसला गीतार सारतत्व कौन। गीतार सारतत्व कौन ना निष्काम फल है। फल आशा न रखी फलर आशा न रखी कर्म करवा है। गीतार सारतत्व कौन ना निष्काम कर्म अर्थ कौन ना फलर आशा न रखी कर्तव्य संपादन करने को निष्काम कर्म बोली कहुए। देन आसला गीता अनुसार धर्मर मुख्य आधार कौन। गीता अनुसार जो धर्म रहा धर्मर मुख्य आधार कौन ना स्वधर्म। स्वधर्म अर्थ कौन ना निजर नैतिक कर्तव्य पालन करना। स्वधर्म अर्थ है निजर नैतिक कर्तव्य पालन करने को स्वधर्म कहुए। देन आसला योग कर्मसु कौशलम है। योग कर्मसु कौशलम यार अर्थ कौन ना कर्म कुशलता बा दक्षता प्रतिपादन करने ही योग है। कर्म कुशलता और दक्षता प्रतिपादन करने को योग कहुए। देन आसला गीता को कहीं गीतोपनिषद कहुए। कहीं गीता को गीतोपनिषद कहुए ना कारण यह समस्त उपनिषदर सारतत्व को बहन करते है। गीतार गीतार कौन ना सबू उपनिवेशर ज्ञान रही सबू उपनिषदर सारतत्व रही गीता को कौन कहे ना गीतोपनिषद बुझला। देन आसला गीता अनुसार श्रेष्ठ धर्म कौन। गीता अनुसार श्रेष्ठ धर्म कौन ना भगवान शरणापन्न हो निष्काम कर्म करवा है। गीतार श्रेष्ठ धर्म कौन ना श्रेष्ठ धर्म हूँ निष्काम कर्म बुझला। देन आसला धर्म क्षेत्र बोली क्या कहुए। धर्म क्षेत्र बोली क्या कहुई ना कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोली कहुई। देन आसला गीतार रचयिता किए। गीतार रचयिता किए ना महर्षि व्यासदेव। यहाँ तुम जानी छोट बेलू पढ़ुच गीतार रचयिता किए बहुत एग्जाम भी दे एग्जाम क्वेश्चन आसो गीतार रचयिता किए है। गीतार रचयिता किए ना महर्षि व्यासदेव। तापर आसला गीतार स्वधर्म क्या कहुए। गीतार स्वधर्म क्या कहुए ना व्यक्तिर स्वभाव और सामाजिक स्थिति अनुजाई निर्धारित कर्तव्य को स्वधर्म बोली कहुए है। व्यक्तिर स्वभाव बा गुण आउ तार सामाजिक स्थिति अनुजाई तो जो निर्धारित कर्तव्य होता है से जो निर्धारित कर्तव्य संपादन करता है ताको स्वधर्म बोली कहुए। देन आसला समत्वं योग उच्यते अर्थ कौन है। समत्वं योग उच्यते आर अर्थ कौन ना सुख दुख और जय पराजय समान भाव रखा है।
ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଜୟ ପରାଜୟରେ ସମାନ ଭାବ ରଖିବାକୁ ସମତ୍ୱ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ ନା ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଫଳ ଆଶା ରଖି ନକରି ନିଜର ହେଲା ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କରାଯାଉଥିବା କାମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ତା'ର ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଆଶା କିଛି ରଖିକି ଯେଉଁ କାମ କରେ ତାହାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ ନା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅକର୍ମ କ'ଣ? ଅକର୍ମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅକର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କର୍ମଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗ ରହିଛି କର୍ମଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ବା ମନର ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେଲା, ମନର ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହେଲା, କର୍ମ କରିବାରେ କୁଶଳତା ବା ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଗ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କର୍ମଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କର୍ମଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଅର୍ଜୁନକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ନା, ହେଲା କର୍ମଯୋଗ ପରାମର୍ଶ। ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭଗବତ ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ଭଗବତ ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ହେଲା, କର୍ମଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ କ'ଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କ'ଣ? ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀର ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଯେକୌଣସି ମାନବ ଶରୀର ହଉ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସେ ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ରହିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନ ଓ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ସବୁ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନ ପାପ ବନ୍ଧନକୁ କ'ଣ କରେ ନା ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ବା ସେ ପାପକୁ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସବୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ନା ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତ
तत्वदर्शी ज्ञानी है। तत्वदर्शी ज्ञानी पाखु ज्ञान किपरि लाभ कराए। तत्वदर्शी ज्ञानी पाखु किपरि ज्ञान लाभ कराए। सेवा प्रणिपात एवं निष्कपट प्रश्न द्वारा ज्ञान लाभ कराए। तत्वदर्शी पाखु सेवा द्वारा प्रणिपात द्वारा और निष्कपट प्रश्न द्वारा ज्ञान लाभ कर। ज्ञानी व्यक्ति लक्षण कौन? ज्ञानी व्यक्ति लक्षण कौन? जे कर्म मध्य अकर्म एवं अकर्म मध्य कर्म को देखते से ही प्रकृत ज्ञानी। जे कौन ना कर्म मध्य अकर्म को खोजती और अकर्म मध्य कर्म को खोजती से होती कौन ना प्रकृत ज्ञानी। देन आसला भगवत गीतार भक्त को केते भाग विभक्त कराई? भक्त को केते भाग ना 4 भाग विभक्त करा जायछि। देन आसला भक्ति शब्दर मूल अर्थ कौन? जो भक्ति रहिला से भक्ति शब्द मूल अर्थ कौन? भक्ति शब्दटी संस्कृत भज है। संस्कृत भज धातु आसी संस्कृत भक्ति शब्दटी संस्कृत भज धातु आसी जार अर्थ हो कौन ना परमात्मा प्रति गभीर समर्पण है। भक्तिर अर्थ कौन ना परमात्मा प्रति गभीर समर्पण कौटू आसी संस्कृत भज धातु मन रखिब। देन आसला श्रीकृष्ण मतरे क्यों प्रकार भक्त तांकर सबुठारु प्रिय? श्रीकृष्ण मतरे कौ प्रकार भक्त तांकर प्रिय? श्रीकृष्ण मतरे ज्ञानी भक्त तांकर सबुठारु प्रिय। श्रीकृष्ण ज्ञानी भक्त को अधिक भल पाती। देन आसला भक्ति जोगर सर्वोच्च स्थिति केउठी? भक्ति जोगर सर्वोच्च स्थिति कौटी? निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति हूँ सबुठ ऊपर। देन आसला गीतार क्यों अध्याय को भक्ति जोग कहुए? गीतार क्यों अध्याय को भक्ति जोग कहुए? 12 अध्याय को है। जो 12 नंबर अध्याय अच्छे कौन कहुए ना भक्ति जोग। ज्ञान जोग है 4th अध्याय, कर्म जोग है 3य अध्याय, भक्ति जोग है 12 अध्याय है। तो 12 नंबर अध्याय। देन आसला क्यों माध्यम भगवान को सहजरे प्राप्त कर क्यों माध्यम भगवान को सहजरे प्राप्त कर भक्ति जोग माध्यम है। भक्ति जोग द्वारा भगवान को अति सहजरे आम पाइपर। देन आसला अन्यान्य भक्तिर अर्थ। अन्यान्य भक्तिर अर्थ कौन ना अन्य कौनसी देव देवी विषय प्रति आकर्षित न होई केवल जड़े मात्र परमेश्वर ठारे चित्त को स्थिर रखा अन्यान्य भक्ति कहुए। अन्य भक्ति कौन ना अन्य कौन देवा देवी बा विषय प्रति आकर्षित न होई केवल जड़े मात्र परमेश्वर रे और ही ठारे ही कौन कहे ना चित्त को मन को स्थिर रखा अन्य भक्ति कहुए। बुझेगा? ये तुम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और एमडीसी भगवत गीता दर्शन 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन थिला। बुझेगा? आउ जदि कहार किसी एमडीसी दरकार अच्छे तो मत कमेंट जनाओ। ओके को क्वेश्चन आंसर दरकार को वीडियो नेक्स्ट आनिबी। और लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलबनी। मोस्ट इंपोर्टेंट हो सब्सक्राइब। ओके।